टॉपिक में है किन कर्मों से बच्चे नहीं होते हैं। इसमें कितने लोगों ने बताया है, जब भगवान जी के पास रतन में भी जाते थे, बड़े जनों ने बोला था, एक ने तो मेरे सामने बोला था कि भगवान जेठ खा गया है इतना पैसा। भगवान ने बोला पिछले जन्म तुमने खाया था, आज वो खाया है, उस लेने आया है। कईयों को बोला था गए जन्म में तुम्हारा वो नौकर था जो आज पति बना, गए जन्म माना पुराना पिछले जन्म में वो तुम्हारा नौकर था, तुमने इतना तंग करा था, आज वो पति बन के तंग कर रहा है। ऐसे ही बच्चों का भी कैसे है, एक ने पता लगाया अपना कि मैंने पिछले जन्म क्या करा था। उसने अपनी ननद को बांझ बोला था, बांझ है ये, ताना मारती थी उसको, अपने बच्चों को संभालती थी और नंद को ताना मारती थी कि तुम बांझ हो। तो इस कारण से इस जन्म में उसको अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे और उसे बांझ कहलाया जा रहा था। 7 साल हो चुके थे और बोलते हैं कि उसने इतनी माफिया, हमारे ज्ञान में बोलते हैं ना माफी मांगो, इतनी माफिया मांगी है। एटलीस्ट जैसे रेकी हम करते हैं तो बोलते हैं ना 21 दिन इसका अभ्यास करो, ऐसे ही हम 21 दिन मिनिमम बोलते हैं तुम लगा लो। मैं तो ये नहीं कि सॉरी करा 1 मिनट में माफी मांगी, इतनी जल्दी नहीं होता है। उसको जिसने बांझ बोला था, इसी जन्म में 3-4 महीने में ही उसने कंसीव कर लिया, ये रिजल्ट मिल गया। इतना सत्संग का रिजल्ट मिला उसको। दूसरा था, एक पति पत्नी थे, वो ब्राह्मण थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, लेकिन बच्चों से अपने घर का काम बहुत करवाते थे। ये पिछले जन्म की बात है, जो इस जन्म में उनको बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। और जब उन्होंने पता लगाया, उनका पता चला कि किस कारण हो रहा है, तो पता चला कि बच्चों से घर के काम करवाते थे, लेबर करवाते थे, इतना टॉर्चर करते थे, जिस कारण बच्चे सिर्फ बद्दुआएं ही देते थे उनको। उनकी बद्दुआओं के कारण उनके कर्म ऐसे बने कि इस जन्म में उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उनको पता चला, अपने जैसे हम सत्संग में आए हैं तो हमें पता चला है ना, तो अभी हम स्टॉप कर देते हैं अपने कर्म और अच्छे कर्मों की तरफ लग जाते हैं। तो उसका समाधान क्या है, हम सिर्फ माफिया मांगना शुरू कर दें, दिल से, हृदय से, ऐसे नहीं, साउल की साउल मिला के, साउल कनेक्शन बोलते हैं, उसके साथ अपनी आत्मा का मिलन करके ऐसे डीप माफिया मांगे तो इसी जन्म में कितना को रिजल्ट मिल गए थे। लेकिन इनको जो पति पत्नी ब्राह्मण थे उनको इस जन्म में भी नहीं मिले। उन्होंने रियलाइज करा है, इस बार वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे बच्चों से। जब हमें पिछले जन्म की मारे पड़ जाती है, कर्मों की सजा, फिर हम सुधर गए होते हैं, तो फिर थोड़ा हम संभल गए होते हैं। फिर भी उन्होंने बोला ठीक है, इस जन्म में हम कंप्रोमाइज कर लिया है, इन्हीं बच्चों को हम अच्छी तरह से वो करेंगे, अपना समझ के इनकी देखभाल करेंगे। 2-3 घटनाएं थी, दिल करा आप लोगों से शेयर करने का। एक औरत को इतना मिसकैरेज होता था, उसको 3-4 बार मिसकैरेज हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे। उसने बोला कि मेरे को देवरानी जो है उसको बच्चे नहीं है और वो मेरे को टोना टोटका करती है। फिर संत ने बोला कि उसे बोलो, प्रार्थना करे कि भगवान जब तक तुम देवरानी को बच्चे नहीं देते हो तब तक मैं बच्चा अपना नहीं करूंगी। ऐसे करके हम रिटर्न करते हैं अपने हिसाब। तो बोलते 6 महीने में ही उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ गई और पास्ट लाइफ कर्मा उसका माफ हो गया, कट गए कर्म उसके, कट गए। ये 3-4-5 ऐसे स्टोरीज थी जिस कारण से हमें पता चले, हम सब रिलेट कर सकते हैं। जितने भी आप लोग सुन रहे हो, हम सबके डिफरेंट काइंड में, डिफरेंट वे से कर्माज होंगे, जो हम अपने साथ रिलेट करके उनसे माफी मांग के अपने अच्छे कर्मों की तरफ, भगवान जी ने तो हमेशा बोला है ना, कर्म काटने आई हूँ, कर्म बनाने नहीं आई हूँ। तो मैं इस जन्म में कर्म काटने आई हूँ और जो जो हुआ है उसका रिजल्ट भी कईयों को मिल गया।